सोचिए, इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त की धूल भी नहीं मिटा पाती। लेकिन क्या जो हम जानते हैं वो पूरा सच है? आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम भारत के सबसे प्रतापी शासकों में से एक परमार वंश के राजा भोज के उस असली और स्याह इतिहास में गोता लगाने वाले हैं जिसे सदियों से बस एक मामूली सी लोक कथा के पीछे छुपा के रखा गया है। तो राजा भोज असल में थे कौन? क्या वो सिर्फ कहानियों वाले कोई किस्मत के धनी राजा थे, या फिर 11वीं सदी के एक ऐसे खूंखार और रणनीतिक योद्धा जिनकी तलवार के नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उनके जीवन के उन अंधेरे कोनों की पड़ताल करते हैं जो खून, धोखे और असीमित ज्ञान से भरे पड़े हैं। मौत का षड्यंत्र। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत महलों की किसी चकाचौंध से नहीं होती, बल्कि मौत के एक बेहद गहरे साये से होती है। बात है 980 ईस्वी की, जब राजकुमार भोज का जन्म हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 991 ईस्वी में राजा सिंधुराज की मौत हो जाती है और मालवा की सत्ता का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। गद्दी पर बैठते हैं उनके चाचा राजा मुंज। अब सत्ता का लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता है ना। राजा मुंज ने अपने ही 11 साल के भतीजे को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक फरमान जारी कर दिया। सेनापति को सीधा आदेश था, राजकुमार को घने जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए खामोश कर दो। लेकिन उस रात जंगल के उस भयानक अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मालवा का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी ना, तब उस महज 11 साल के बच्चे ने अपनी ही जांग चीरकर अपने खून से एक पत्ते पर संस्कृत का एक रहस्यमयी श्लोक लिख दिया। जब ये श्लोक राजा मुंज के पास पहुंचा तो उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। आज तक कोई नहीं जानता कि उन चंद शब्दों में ऐसा क्या गहरा सच छिपा था, लेकिन उसने एक क्रूर चाचा का दिल पूरी तरह बदल दिया और राजकुमार को जीवन दान मिल गया। एक रहस्यमयी लोक कथा। अब मौत के इस साये से बच निकलने के बाद इतिहास अचानक से एक ऐसा तिलिस्म रचता है जिसने एक महान योद्धा की असली पहचान को सदियों तक ढककर रख दिया। आपने शायद ये कहानी सुनी हो। बताया जाता है कि राजा भोज का घोड़ा बेकाबू होकर एक खाई में गिर जाता है। फिर गंगूतेली नाम का एक आम इंसान उनकी जान बचाता है। राजा अपनी पहचान छुपाकर एक कोल्हू पर काम करने लगते हैं और फिर एक दिन अपने दिव्य संगीत से सच्चाई उजागर करते हैं और राजकुमारी का स्वयंवर जीत लेते हैं। हम सब सदियों से इस जादुई और सुहावनी परिकथा को ही सच मानते आए हैं, है ना? कहावत का असली सच। लेकिन अब वक्त आ गया है उस भ्रम को तोड़ने का जिसने इतिहास के एक बहुत बड़े और खूंखार सच को पूरी तरह से निगल लिया था। ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सच है। एक तरफ है हमारा सदियों पुराना भ्रम गंगूतेली, यानी एक मामूली तेल निकालने वाला, और दूसरी तरफ है वो खौफनाक सच्चाई गांगेय तैलंग। जी हाँ, गांगेय तैलंग। ये कोई एक इंसान या नौकर नहीं था, बल्कि ये दो बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों के राजाओं के नाम का मिला जुला रूप था। समय के साथ लोगों ने नाम बोलने में गलती कर दी और एक महान सम्राट की अजय शक्ति का ऐलान महज एक कहावत में सिमट कर रह गया। जरा इसे परिप्रेक्ष्य में रखकर देखिए। असल में गांगेय का मतलब था चेदी वंश के महान राजा गांगेय देव, और तैलंग का मतलब था चालुक्य वंश के ताकतवर शासक जय सिंह तैलंग। जो हम आज भी कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, ये कहावत असल में राजा भोज के प्रचंड वर्चस्व का सबूत थी। ये साफ बता रही थी कि 11वीं सदी के ये दो सबसे बड़े और ताकतवर राजा भी राजा भोज की विशाल शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थे। युद्ध और धर्म रक्षा। अब इस स्याह इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम सीधे उस रणभूमि में उतरते हैं जो दुश्मनों के खून से लाल थी। 10 से 1030 ईस्वी का वो दौर मालवा का असली स्वर्णकाल था। सबसे पहले राजा भोज ने अपने पिता की हार का बदला लिया, वो भी चालुक्यों से। उन्होंने त्रिपुरी को जीता और मालवा से लेकर राजस्थान और कोंकण तक अपना साम्राज्य फैला दिया। उनकी रणनीति और उनका खौफ इतना ज्यादा था कि कई छोटे मोटे शासक तो बिना लड़े ही उनके सामने घुटने टेक देते थे। बिल्कुल अजय। इसके बाद आता है भारतीय इतिहास का एक बेहद भावुक और अहम अध्याय। 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। इसके जवाब में राजा भोज ने एक विशाल प्रतिरोध खड़ा किया, और फिर 1034 ईस्वी का वो निर्णायक बहराइच का युद्ध। राजा भोज और राजा सुहेल देव ने एक साथ मिलकर गजनवी के सेनापति सालार मसूद की विशाल सेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। रहस्यमयी मंदिर और ज्ञान। अब रणभूमि का वो अजय योद्धा जब तलवार छोड़कर कलम पकड़ता था ना, तो बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते थे। 84। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये राजा भोज की असीम बुद्धि का जीता जागता सबूत है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 84 महान ग्रंथों की रचना की थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ग्रंथों में सिर्फ साहित्य नहीं था, बल्कि वास्तुकला, राज्यशास्त्र, आयुर्वेद और यहाँ तक कि रोबोटिक्स, जी हाँ, यांत्रिक उपकरणों तक का पूरा विस्तृत वर्णन था। 11वीं शताब्दी में ऐसी वैज्ञानिक सोच आज भी किसी गहरे रहस्य से कम नहीं है। और उनके इस असीम ज्ञान का सबसे बड़ा और रहस्यमयी साक्ष्य है भोजपुर का शिव मंदिर, जिसे पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है, और साथ ही वो विशाल कृत्रिम झील भोजताल। ये मंदिर आज भी अधूरा है, बिल्कुल ऐसे जैसे तारों भरे आसमान के नीचे कोई गहरा राज अपने भीतर समेटे हुए हो। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतना भव्य निर्माण उनके उस असाधारण विजन को साबित करता है जो समय से बहुत आगे था। एक युग का दुखद अंत। कहते हैं ना, समय बहुत ही क्रूर होता है। चाहे कोई साम्राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन उसे भी ढलना ही पड़ता है। लगातार होते युद्धों और बीमारियों ने उस महान योद्धा के शरीर को अंदर से तोड़ दिया था,
और इसी कमजोरी का फायदा उठाया उनके दुश्मनों ने। पश्चिम से गुजरात के सोलंकी राजा और पूर्व से चेदी राजा ने मिलकर एक बेहद मजबूत गठबंधन बना लिया। इस दो तरफा भयानक युद्ध ने मालवा की सैन्य शक्ति को पूरी तरह कुचल कर रख दिया और आखिरकार 1055 ईस्वी में दुश्मनों से घिरे और बीमारी से लड़ते हुए मालवा के इस महान सम्राट ने अपनी आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर विद्वानों और कवियों के बीच एक हृदय विदारक चीख गूंज उठी थी। आज सरस्वती निराधार हो गई हैं। ये सिर्फ किसी एक राजा के जाने का शोक नहीं था, बल्कि ये उस युग के ज्ञान, कला और संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक के खो जाने का अथाह दर्द था। और सच कहूं तो इसके बाद मालवा कभी भी अपना वो प्राचीन वैभव वापस नहीं पा सका। तो वक्त का पहिया इतना निर्मम कैसे हो सकता है? वो विशाल साम्राज्यों और इतने प्रचंड राजाओं को महज एक भूली बिसरी लोक कथा या एक मजाक जैसी कहावत में कैसे बदल सकता है? राजा भोज का असली इतिहास खून, कड़े संघर्ष और असीमित ज्ञान की एक बेमिसाल कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो इतिहास हमें सदियों से सुनाया गया, क्या वो सच में पूरा सच है, या फिर असली सच आज भी समय के किसी अंधेरे कोने में दफन है।